नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने आव्यूह पढ़ रहे थे और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज आ रही है। तो दूसरी एक्सरसाइज आने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम दूसरी एक्सरसाइज को लगा पाएँगे और अगर आपने ये क्लास अच्छे से समझ ली, तो फिर दूसरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इसको हम समझते हैं, क्या-क्या? देखिए, आव्यूह का गुणनफल, इसकी 3 बातें हैं, ठीक है? कि इसकी शर्तें क्या हैं, ठीक? कि कब शर्तें इसकी क्या है, मतलब कब इसका गुणनफल होगा, ठीक है? कब नहीं होगा, तो ये तो हो गई शर्तों में, ठीक है? दूसरी बात है, अगर गुणनफल होगा, ठीक है, तो कैसे होगा? अगर गुणनफल होगा तो किस तरीके से होगा? बस ये चीजें अगर आपने समझ ली, तो इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज यूं चुटकी बजाते हुए आप तुरंत इसको हल करते चले जाएंगे, ठीक है? तो हम समझते हैं कि किस तरीके से गुणनफल होगा, कब होगा, कैसी कंडीशन होगी, चीजें को ध्यान से समझते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें केवल कॉन्सेप्ट इस क्लास में केवल बताएं और जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज लगाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है? उसमें हम लोग एक्सरसाइज लगाना प्रारंभ कर देंगे। हमने सवाल ये देखे लिख दिए थे और एक्सरसाइज 4.2 का, लेकिन अब पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले देखते हैं, उठाते हैं क्या चीजों को। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से गुणनफल होगा। देखो, एग्जाम्पल समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए ये एक आव्यूह है। अब आप ये समझ चुके हो कि आव्यूह किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कोटि क्या होती है, आपको सब पता चल चुका है फर्स्ट क्लास में, ठीक है? जिन्होंने ना देखी हो वो कृपया करके देख ले, ठीक? तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है जहाँ ए बराबर, मैं मान लेता हूँ कि जैसे यहाँ दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है? मान लीजिए ये एक आव्यूह है, ठीक है? ये एक आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है? और एक बी मान लेते हैं जिसमें एक दूसरा अवयव दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लिया 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 0, यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया कोई भी संख्या ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो केवल समझना है, ठीक है? शर्त ये देख रहा है कि कब गुणनफल होगा, कब नहीं होगा। यहाँ ये नहीं है कि 1 गुणे 4 किया तो 4 हो गया और अगर 4 गुणे 1 किया तो भी 4 होगा, ये वो चीज नहीं है। इसलिए ध्यान समझना कि कब गुणनफल होगा और कब नहीं होगा, ठीक है? तो देखो, गुणनफल होने की जो शर्त होती है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है? जो मेन शर्त है वो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या कि ए में आव्यूह, आव्यूह ए, यानी ये आव्यूह में, ये तो केवल एक शर्त बता रहा हूँ, ये नियम है, ये सब इसमें क्या सभी में ये नियम लगेगा, ठीक है? यानी ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों, ठीक है? बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी, ठीक है? अगर बराबर होगी तो गुणनफल होगा। बहुत बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि यदि स्तंभ ए में, यानी आव्यूह ए में अगर स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में अगर पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तो गुणनफल होगा, अदरवाइज गुणनफल नहीं होगा। होगा कैसे? देखो, हमने देख लिया था, बहुत अच्छे समझ लिया था। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें हमने ये समझ लिया था, अच्छे से देख लिया था कि जो ये होती है, ये पंक्ति होती है R1, ये होती है R2, ये होती है R3, ये होती है C1, ये होती है C2, ये होती है C3। आराम से हम लोगों ने ये चीजें देख ली थी क्या क्या होता है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है क्या कि ए में स्तंभों की संख्या, तो देखो स्तंभ किसे कहते हैं, इससे ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो यानी स्तंभों की संख्या यहाँ पे कितनी, यानी कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है, 3, ठीक है? और बी में पंक्तियों की संख्या, ठीक है? और पंक्तियों की संख्या, पंक्ति अपनी कहाँ है, ये हो गई R1, ये हो गई R2 और ये हो गई R3, ठीक है? यानी यहाँ पे अगर हम रो की संख्या देखें तो कितनी जा रही है, 3 जा रही है। ये 1, ये 2 और ये 3। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो गुणा होगा। अभी ये मत देखिए कैसे गुणा होगा, ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी पहले तो ये देखिए कि गुणा कब होगा। सिंपल सी बात में इतना डीपली मत जाके सिंपल समझ लीजिए कि ए में कॉलम की संख्या देखेंगे और जो दूसरा अवयव होगा उसमें पंक्तियों की संख्या देखेंगे, ठीक? अगर दोनों की संख्या बराबर आ गई, यानी कॉलम की संख्या और पंक्ति की संख्या, तो गुणनफल होगा होगा होगा, ठीक? और अगर जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे मान लीजिए दिया है, जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, 5, अब ये दिया हुआ है, ठीक है? तो हम नियम देखते हैं। ए में क्या दे रहा है, स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ में कितने हैं, 1 और 2, यानी सी बराबर यहाँ कितने हैं, 2 है। और पंक्तियों की संख्या बी में कितनी, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1
और ये 2, यानी r बराबर कितनी है 2। तो ये यानी दोनों संख्या बराबर होगी तो ये गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूं और यहाँ पे कर दूं 1 2 3 4, ठीक है, तो अब कितनी हो गई यहाँ पे, अब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 1 2 और 1 3, तो अब कितनी हो गई 3, यानी अब गुणा नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको सिंपल सी बात में ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तो गुणनफल होगा, अदरवाइज गुणनफल नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला पेज लेते हैं और उसमें समझते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, आपने इसमें ये चीज समझ लिया है, सिंपल भाषा में लिखता हूँ कि अगर स्तंभों की संख्या या कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तो गुणनफल होगा, और अगर ये संख्या जैसे मान लीजिए स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो सीधे लिख देंगे कि इसमें गुणन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि किस हिसाब से गुणा करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गुणा कहोगे जी गुणा में आप इतना क्यों जोर दे रहे हैं, इसलिए जोर दे रहा हूँ कि बहुत से बच्चे गुणा गलत कर देते हैं, ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी तो छोटे छोटे गुणा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ दिया है a बराबर, ठीक है, बहुत ध्यान से, भले ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए लेकिन आप इसको गुणन जरूर अच्छे से समझ लो। देखो 1 0 1, एक संख्या एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जांपल समझ लिया अच्छे से तो फिर एक्सरसाइज यूं हलवा तरीके निपटती चली जाएगी। 2 0 3, इसके बाद यहाँ पे दिया है 5 2 1, ठीक है, और b बराबर यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 1, यहाँ 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये मान लो दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका गुणन करो, गुणन करिए, ठीक, गुणन करिए, आव्यूह का गुणनफल कीजिए, यानी आपसे पूछ रहा है कि a भी बताइए, a डॉट b बताइए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने अभी भी शर्त बताई कि जो पहला वाला आव्यूह होगा उसमें हम किसकी संख्या देखेंगे, स्तंभों की। तो देखो जब हम स्तंभ की संख्या देखेंगे तो एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है और एक स्तंभ ये है, यानी C बराबर यहाँ पे कितने हो गए 3। ठीक, और दूसरे वाले में क्या देखते हैं, पंक्तियों की संख्या, यानी R1 R2 और R3 कितने हो गए, R बराबर भी कितने हैं 3, ये भी 3 ये भी 3, यानी गुणनफल होगा। अब किस तरीके से होगा बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है और बहुत बच्चों को दिक्कत कर जाती है। ठीक है, देखना ध्यान से समझना कैसे होगा। देखो पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 9, ठीक है, ये आव्यूह यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, देखो और दूसरा मान लीजिए एक आव्यूह लिखा है जहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 11, यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 13, यहाँ लिखा है 14, यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिखा है 16, यहाँ लिखा है 17, यहाँ लिखा है 18। ठीक है, पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझना। देखो कैसे, जब भी कभी इसका गुणा होना है, ठीक है, जोड़ आपको आ गया, घटाना आ गया, ठीक है, गुणा गुणा भाग भी देखो जहाँ आता है तो अंदर चला जाता है। ठीक, गुणे में देखो सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखो कि ये लाइन ऐसे जानी है, ठीक, और इस वाले के सभी स्तंभों को उड़ाती हुई चली जाएगी, मतलब इसका गुणा इससे होगा, बहुत ध्यान समझना, इसका गुणा इससे होगा, बीच में प्लस लगेगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, बीच में प्लस लगेगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, बीच में लगेगा प्लस। ठीक, फिर यही जो पंक्ति है ये चली जाएगी दूसरे स्तंभ के पास, फिर 1 का गुणा 11 से होगा, बीच में लगेगा प्लस, 2 का गुणा 14 से होगा, बीच में लगेगा प्लस, 3 का गुणा 17 से होगा, बीच में लगेगा प्लस, फिर इसी पंक्ति का गुणा होगा इससे, ठीक, 1 का गुणा 12 से होगा, 2 का गुणा 15 से होगा, 3 का गुणा 18 से होगा, बीच में लगेगा प्लस। बहुत ध्यान समझना, ये एक तीर गया, इसने इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, इसको पूरे को उड़ाया। ठीक, फिर दूसरे में देखो, जैसे जब दूसरे वाले को लेंगे तो ये पूरी चलेगी, अपने दिमाग में ये रखना कि ये चीज चलेगी, ये भी इसको उड़ाएगी पूरे स्तंभ को, ये भी इसके स्तंभ को उड़ाएगी और ये भी इसके स्तंभ को उड़ाएगी। ठीक, तीसरे वाले में अभी मैं करके भी आपको दिखाऊंगा, अभी तो मैं केवल डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये तीसरी वाली ये पंक्ति जा रही है, ये फिर इसको उड़ाएगी, ठीक, ये फिर इसको उड़ाएगी और ये फिर इसको उड़ाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे गुणा करेंगे, ध्यान समझना। देखो भले थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन जाए लेकिन आप समझ लीजिए इसको, ठीक है, देखना ध्यान समझना। देखो देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी, ठीक, बराबर ब्रैकेट, अब ध्यान समझना, ये गया ये तीर, ठीक, ये तीर सबसे पहले उड़ाएगा स्तंभ 1 को, अब 1 को सारे अवयव को उड़ाएगा। ठीक है, तो देखना 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक, बीच में लगेगा प्लस, मैंने अभी बताया। इसके बाद यहाँ पे क्या है 0, 0 का गुणा 0 से अगर होगा तो क्या आ जाएगा 0, बीच में लगेगा प्लस। इसके बाद 1 का गुणा अगर 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ लीजिए कि घर के 3 लोग हैं और एक ये दूसरे घर के 3 लोग हैं, तो ये लोग ऐसे से चलते हैं, ये लोग ऐसे से काम करते हैं, बस सीधी सी बात है। इसके बाद ये इसने इस वाले कॉलम को तो उड़ा दिया, अब ये जा रहा है इस वाले कॉलम को उड़ाने, इस वाले कॉलम को उड़ाने। ठीक है,
इसीलिए मैं बार बार कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ में। देखो अब ये जा रही इस वाले से, तो 1 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 0 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा अगर 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इसका काम खत्म। ये पंक्ति गई, इसको मार डाला और इसको मार डाला। ठीक, अब जा रही है दूसरी पंक्ति लड़ाई करने। ठीक, तो जब दूसरी पंक्ति जा रही लड़ाई करने, तो देखो 2 का गुणा फिर से स्तंभ पहले वाले में, 2 का 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, बीच में लगेगा प्लस। 0 का गुणा 0 से होगा तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस। 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, फिर अब इस पंक्ति ने इस स्तंभ को, मतलब ये पंक्ति ने इस स्तंभ को तो मार डाला, अब इसमें जा रहा है, इस वाले पे। ठीक है, इस वाले पे जा रहा है, इस वाले पे। तो देखो 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। 0 का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस। 3 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर एक पेन चेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ से ये तीसरी वाली पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति जा रही है यहाँ पे, पहले पूरे में, मतलब ऊपर क्योंकि रंग है इसलिए मैंने नीचे कर दिया। पहले पूरे स्तंभ को मारेगी जाके, बाद में इस वाले स्तंभ को मारेगी। ठीक, तो वो बाद वाले को जब मारेगी तब करेंगे, पहले ये वाले को देखते हैं। ठीक है, तो देखो 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 5। ठीक, 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 5 का गुणा 2 से कराएंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक, 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 1 का गुणा 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 1। बस हो गया। ठीक, अब आपने ये चीज समझी कि अबे यार ये ऐसे ऐसे जा रहा है और ये हर बार में स्तंभ को उड़ाता है जाके। एक बार ये इसको उड़ाएगा, फिर इसको उड़ाएगा और फिर इसको उड़ाएगा। अगर दूसरी पंक्ति दे रखी है तो दूसरी पंक्ति जाएगी, फिर ये यही काम करेगी, फिर यही काम करेगी, फिर ये, और बीच में लगता जाएगा प्लस। ठीक, अब आशा करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद आप कहोगे अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब बस सिर्फ जोड़ देना। वो जो आपने बचपन में सीखा है ना, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 वही वाला। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। इसके बाद 2 और 1 को 3 जोड़ेंगे तो कितना, 3। 4 3 कितना हो जाएगा, 7। और 10 2 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको 2 चीजें बताई। ठीक है, और अंतिम में चलते चलते 2 चीजें, एक चीज और बता देता हूँ और अगली वाली क्लास में स्टार्ट कर देंगे 4.2। ठीक है, इसमें देखो 2 चीजें समझ लो। क्या, गुणा करना आपने सीख लिया कि कब गुणा होगा कब गुणा नहीं होगा। आपने अच्छे से देखा कि ए स्तंभ में अगर कॉलम की संख्या, ठीक है, यानी स्तंभों की संख्या, और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी, यानी सी बराबर अगर आर की हो गई तो गुणा होगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा। ठीक, फिर अभी अगली वाली स्लाइड में मैंने आपको जवाब दिया कि गुणा होगा तो किस तरीके से गुणा होगा, जिसमें मैंने बकायदा आपको बताया ये चलेगा इधर आएगा, फिर ये चलेगा इधर आएगा, फिर ये चलेगा इधर आएगा, फिर ये चलेगा इधर आएगा, इधर आएगा। अभी हम लोग सवाल करेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा, पसंद है तो ये। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजें, एक चीज समझ लीजिए, क्या कि आव्यूह में क्रम विनिमय का नियम नहीं चलता है। क्रम, ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय आव्यूह में याद रखना कि क्रम विनिमय का नियम नहीं काम करता है। कहोगे सर जी क्रम विनिमय का मतलब, देखो जैसे अगर कहीं आप ए का गुणा बी से करा रहे हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जब बी का गुणा आप ए से कराओगे तो दोनों मान जो हो वो क्या हो, बराबर हो। जैसे आप लोग गणित में जब गुणा कराते हो तो जैसे 4 गुणे 5 करते हो तो कितना आता है, 4 पंजे 20। लेकिन अगर 5 का 4 में कराओगे, ठीक है, तो भी 20 आ जाएगा। लेकिन आव्यूह में ये चीज नहीं अप्लाई होती। मतलब आव्यूह में ये करेंगे तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा और ये करेंगे तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। इसलिए याद रखिएगा कि आव्यूह में क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, फिर मैं वीडियो को एंडिंग करता हूँ, कि आव्यूह जो होता है वो सहचर, ठीक है, आव्यूह जो होता है वो सहचर नियम का पालन करता है। ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, लेकिन साचर नियम का पालन करता है। आपको साचर नियम क्या था, साचर नियम मैंने आपको बताया था क्या, कि साचर नियम में जैसे मान लीजिए ये ए है और ए को बाहर कर दे और यहाँ बी और सी का गुणा करा दे, ठीक है, और अगली बार में अगर हम ए और बी का गुणा करा दें, ठीक है, और सी को बाहर कर दे, मतलब इसका इसका पहले गुणा करा ले, बाद में जो है उसके इससे गुणा करा दे वो मान, और ए बी का पहले गुणा करा दे बाद में इससे गुणा करा दे, तो ये मान जो होगा ये बराबर आ जाएगा। यानी साचर नियम का ये पालन करता है और क्रम विनिमय का नियम का पालन ये नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम कहो तो इतना ही रखें, नहीं तो एक चीज ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक बार बता देते हैं, क्योंकि बस देखो जैसे यहाँ पे प्रश्नावली में ज्यादा नहीं, बस ये 3, ये जो आगे के दिए हुए हैं छोटे छोटे, 1 2 3, बस ये 3 बना के रोक देता हूँ। देखो ताकि अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो जैसे मैंने कहा बताओ कि क्या निम्न आव्यूह गुणनफल के अनुरूप हैं
या नहीं है, मतलब इसमें ये बताना है कि इसका गुणनफल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी भी एक शर्त बताई थी कि अगर स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर होगी तो गुणनफल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो भैया, यहाँ पे ये क्या है C1, यहाँ पे क्या हो गई C2, यहाँ पे अपनी क्या हो गई R1 और ये अपनी क्या हो गई R2। ठीक है, तो अब यहाँ देखो C बराबर, यानी स्तंभ की संख्या कितनी है, 1 और 2। हाँ, और पंक्ति की संख्या कितनी है, 2, यानी C बराबर R के। तो इसलिए ये इसका गुणनफल हो जाएगा। आप वहां पे ऐसे नहीं करेंगे, आप वहां पे पूरा लिखेंगे कि हाँ ये आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है, क्योंकि जो ए का जो क्रम है, यानी जो ए का जो क्रम है वो 2 गुणे 2 है। मैंने आपको बताया था ना, पहले पंक्ति की संख्या फिर स्तंभ। ठीक है, और बी का जो क्रम है वो 2 गुणे 1 है। ठीक, इसलिए ए आव्यूह का जो स्तंभ है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आप, क्योंकि बाकायदा सब में नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ लिख दीजिएगा कि ए आव्यूह का स्तंभ, ए आव्यूह का स्तंभ बी आव्यूह की पंक्ति के समान है। ठीक, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। अब देखो यही तो लिखा है, देखो ध्यान दो, ए आव्यूह का स्तंभ, तो स्तंभ को क्या बोलते हैं, सी, और इसके बाद पंक्ति के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान है ये। ठीक, अब देखो, अब यहाँ ये चीज यहाँ लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो यही देखते हैं, ये क्या हो गई C1, ये क्या हो गई C2, तो यानी C बराबर यहाँ पे कितना निकल के आया, यानी स्तंभ की संख्या कितनी, एक ये और एक ये, कितनी हो गई, 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखो पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या केवल एक ही है, यानी R बराबर यहाँ कितना है, 1। तो क्या देखो ये C जो है वो R के बराबर है, बिल्कुल नहीं, अर्थात इसका गुणनफल नहीं होगा। ठीक, और अंतिम है बस, इसके बाद मैं और रोक देखिए, फिर अगला क्लास में, अगली क्लास में फिर अगली चीज बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे कह रहा था, जैसे यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ है C1, ये हो गई C2 और ये हो गई C3। तो सिंपल सी बात, यहाँ C यानी स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3, और अगर यहाँ पंक्ति की संख्या देखोगे तो ये हो गई R1 और ये हो गई R2, यानी R की संख्या कितनी, यानी पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 2। तो अब खुद देखो क्या C R के बराबर है, बिल्कुल नहीं, अर्थात इसका गुणन भी नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर अगली वीडियो में सवाल और लिख दिए मैंने, धड़ाधड़ सवाल उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।